सभी को प्रेज और जय मसीह की। सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। बहुत गहरी बात, बहुत गहरा प्रकाशन और बहुत गहरी भविष्यवाणी जिसे आप सुन रहे हो अभी, और ये प्रभु ने पहले ही बता दिया था 2025 के दिसंबर महीने में। छोटी वीडियो है लेकिन बहुत कीमती है। निवेदन है कि जुड़कर और सुनकर जाना। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो एरोप्लेन से, तो खासकर इन 2 महीनों को अवॉइड करना या प्रार्थना के साथ जाना। सब कुछ बताऊंगा, बहुत चीज़ गहरी बात परमेश्वर ने बताई है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। ये भविष्यवाणी तेरे हाथ में है पिता, इसे पूरी करना ना करना तेरे हाथ में। फिर भी हम चाहते तेरी दया हम पर हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, आपको पता है भविष्यवाणी का वरदान जो खुदा ने मुझे दे रखा है, और अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा पूरी की जाती है। मैं ब्लेसिंग की भविष्यवाणी के लिए, रिसीव के लिए बोलता हूँ, और संकट की भविष्यवाणी के लिए सिर्फ ये बोलता हूँ कि प्रभु दया कर। फिर भी हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अभी जो हादसा हुआ है महाराष्ट्र में, डिप्टी सीएम है ना, जो नहीं रहे, अजित पवार जी, वो नहीं रहे है ना, और प्लेन क्रैश हुआ। जब मैं इन बातों को सोच रहा था, लेकिन ये परमेश्वर ने मुझे 2025 के दिसंबर बता दिया था कि प्लेन हादसे होंगे और सीएम और पीएम पर संकट आएगा। सीएम पीएम का मतलब क्या है? चाहे वो प्रूफ सीएम हो, चाहे वो डिप्टी हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे इंडिया से बाहर। पीएम का मतलब क्या है? देखो, ये भारत में पीएम चलता है, बाहर राष्ट्रपति है ना। कोई भी इस चीज़ में, यानी कि राजनीतिक जो मिनिस्टर है, उन पर संकट आएगा, चाहे वो हमारा इंडिया हो, चाहे वो बाहर हो। और ये आपको दिख रहा है, और फिर से वो संकट आने वाला है जून और जुलाई में। देखिए, परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी पूरी की थी, तो उसमें प्रूफ सीएम, वो भी प्लेन हादसा था जो खुदा ने बताया था। इस बार डिप्टी सीएम। प्रभु दया करे, इंडिया से बाहर की भविष्यवाणी है कि जून जुलाई, क्योंकि पिछले जो हादसा हुआ था जिसमें प्रूफ सीएम गुजरात के जून महीने में, यानी कि जय, एक बार जनवरी यानी कि जय, फिर आने वाला है जून और जुलाई। तो बहुत खतरनाक है जून जुलाई एरोप्लेन का सफ़र करने के लिए। इन 2 महीने के अंदर है तो पूरे साल की भविष्यवाणी, पूरे साल में और भी ऐसे हादसे होंगे जो परमेश्वर ने बताया है एरोप्लेन के। ऐसे ही देखो, कुछ हादसे होते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो पूरी इंडिया को नहीं, दुनिया को हिला देते हैं, जिसे भूलना नामुमकिन होता है। जैसे अभी जो हमारे डिप्टी सीएम, इनके जो हादसा है, ये पूरे झंझोड़ कर रख दिया। उसी प्रकार से जून जुलाई में वैसे बड़े हादसे होंगे जो इंडिया से बाहर हो। ये बहुत खतरनाक भविष्यवाणी है, ये बहुत खतरनाक बात है जो खुदा ने बताई है, आत्मा में भी आवाज़ देकर हुए। अगर आपको इस जून और जुलाई में कहीं बाहर जाना है, एरोप्लेन का सफ़र तय करना है प्रार्थना के साथ, मैं भी जाता हूँ, अगर परमेश्वर मुझे भेजे कब मैं जाऊँगा। बेशक एरोप्लेन की भविष्यवाणी है, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा है। तो परमेश्वर धन्यवाद है कि वो आने घटना को बताता है, ताकि हम और आप सेफ हो सके, हम और आप प्रार्थना कर सके, और आने वाली विपत्ति को है ना टाल सके या बच सके। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। दूसरा, अगर आप ये सोचते होंगे कि भाई देखिए, एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। एक ने पूछा था है ना, संकट की भविष्यवाणी का आंसर, संकट की भविष्यवाणी पूरी होती है, ब्लेसिंग क्यों नहीं? देखो, ब्लेसिंग की भविष्यवाणी के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। ये बहुत डीप बता रहा आजकल मुझे प्रभु। कई प्रकार परमेश्वर दास किसी लिए भविष्यवाणी करता है, वो करके चला गया, क्या वो उस भविष्यवाणी को रिसीव कर रहा है? क्या उस भविष्यवाणी के लिए फाइट कर रहा है? या बस भविष्यवाणी हो गई और वो वही पाप कर रहा है जहाँ से वो आया था, तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। दूसरा, संकट की भविष्यवाणी क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो कहता है, हमें बोलना पड़ता है। हम प्रभु के दास हैं। देखो, ये विश्वासी नहीं समझ सकता, कुछ बहुत लोग समझते, बहुत लोग नहीं समझ पाते है ना। उनका यही रहता है कि अरे ये कोई भविष्यवाणी है, या कि ये बोल। देखो, मैं फिर कहता हूँ, पवित्र आत्मा का वरदान है। अगर आप वरदान से खिलवाड़ करोगे, वरदान के लिए अपशब्द बोलोगे, तो पवित्र आत्मा के लिए अपशब्द बोल रहे हो, और इसकी क्षमा नहीं है। तो खुदा ने मुझे आज जो वचन दिया वो यही दर्शाता है कि परमेश्वर के दासों के लिए, यानी कि परमेश्वर का जो दास कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर प्रभु ने बोला है वो काम करना है, वो बोला है तो वो भविष्यवाणी करनी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए क्यों ना हो। मैंने प्रभु से पूछा क्या वचन दो, तो प्रभु ने कहा, देख, मेरा दास जिसको मैंने बोला तो उसने भविष्यवाणी करी, तू भी कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु, प्रभु तेरी इच्छा पूरी है। यहेजकेल 37, यहेजकेल 37, यहेजकेल 37।
यहाँ लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी थी। तब उसने मुझसे चारों ओर घुमाया और तराई तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी जो बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या हड्डी जी सकती है? एक परमेश्वर अपने दास को लेके, नबी को ले गया हड्डियों के कंगाल पर। इमेजिन करो, क्या जब परमेश्वर मुझे और आपको बोलेगा, क्या हम वो काम ना करें? क्या हम परमेश्वर बड़े हैं? क्या हम ये कह सकते प्रभु तू ये क्यों करवा रहा है? ये नहीं करना, मुझे अपनी चलानी है, मुझे अपनी तरफ से बोलना है। तो परमेश्वर कहेगा तू अपने घर में मैं किसी और को देख लूँगा। जब हम संसारिक कामों में नहीं अपना तेरा कर सकते, यानी कि अपना नहीं कर सकते, बॉस जो बोलता है हमें वो करना होता है, तो वही काम है मेरे भाई मेरी बहन, यही काम है जो परमेश्वर कहता है। वो कहता है ये कर, तो ये करना ही है। फिर क्या लिखा है? यजकल कहता है, हे परमेश्वर तू ही जानता है ये हड्डी जी के नहीं जाएगी। परमेश्वर मुझसे कहा, ये भविष्यवाणी कर, ये पूरी होगी। प्रभु तू ही जानता है। मेरा काम है बोलना, मेरा काम है खुदा की आज्ञा को पूरा करना। आपका काम क्या है? संकट की भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करना और ब्लेसिंग की भविष्यवाणी को रिसीव करना और जो काम बताया जाए उसे पूरा करना। फिर क्या लिखा है? परमेश्वर तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कहे। इन हड्डियों से कहे। अब वो कह सकता था ये कोई भविष्यवाणी है, अरे इंसान के लिए कर रही, हड्डी के लिए क्या? परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी कहे, यानी कि जो ना चल सकती ना फिर सकती, हड्डियों से कहे। इसलिए जो खुदा कहता है, जो वरदान मुझे 2019 में परमेश्वर दिया और इसका रिजल्ट आप देख रहे हो, 2023 में परमेश्वर प्रॉफिट का दर्जा दिया और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। आने टाइम में और देखने वाले यीशु मसीह के नाम में पूरी आज्ञाकारिता पवित्रता के साथ मैं डिक्लेयर करता हूँ। और दोस्त चैनल पे जुड़ेगा, गुड न्यूज़ देखिए अपने लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे हड्डियों, हे सूखी हड्डी, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप सांस समाऊंगा, तुम जी जाओगी। मैं तुम्हारे नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुम चमड़े से ढापोगे। और तुम मैं सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। जान लोगे मैं यहोवा हूँ। ये वचन क्यों दिया परमेश्वर ने? इसलिए दिया बेटा, जब ये मेरी बात मानता तो तू भी मेरी बात मान। तो सिर्फ जब वो हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करता है, वो पूरी होती है, तो इस संकट की भविष्यवाणी पूरी होगी। लेकिन हम इस पर दया मांगे। वो जान लेंगे आप कि जो जुबान से निकलता है वो परमेश्वर की ओर से पूरा होता है। आमीन। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि इस साल ट्रेन हादसा जो भी बताया प्रभु ने दर्शन में दाया है ना, और एरोप्लेन हादसा, खासकर जून और जुलाई बहुत संकट है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाक्य में तू बहुत अद्भुत बताता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए बताता है कि हम अलर्ट हो सके, बच सके। पिता हम हर एक सीएम पीएम को, हर एक राजनीतिक को और हर एक इंसान में सौंपते हैं। सबकी रक्षा करना, सबको बचाना। पिता जितने भी पायलट चलाते हैं पिता उनकी भी रक्षा करना। और जो तूने मुझे वरदान दिया है तो उसको प्रूफ करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तू दया कर, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से, मैं जानता हूँ पूरी होगी, लेकिन इसके टालने के लिए सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर की दया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।